आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ये आचार्य जी, ये जो वैसे तो कल आपने थोड़ा बताया था, वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र पौत्र सहित सूत्र भाव को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जी ठीक बात है। तो कुछ ऐसे के कष्ट हुए, प्रहलाद पढ़त हुए, हिरण्याकुश के, तो पुत्र तो अच्छा भी हो सकता है, उसकी लाइन से अलग वेद पढ़ने वाला हो सकता है। तो ये पता नहीं स्वामी जी ने किस संदर्भ में लिखा है। ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि यह मनुस्मृति का श्लोक है। स्वामी जी ने नहीं लिखा, मनुस्मृति का उद्धरण दिया है। दूसरी बात, स्वामी जी ने मनुस्मृति का उद्धरण दिया है इसलिए इसको ठीक मान के दिया है, गलत मान कर नहीं दिया, मतलब यह बात भी ठीक है। और आपने ये कहा कि यदि पिता शूद्र हो जावे, वेद से अन्य बातों का आचरण करे, तो भी संतान वेद पढ़ने वाली हो सकती है। आपने एक दो नाम भी लिए। यहाँ केवल इतना विचार करना, इसके संबंध में पिछले पाठ में भी ये चर्चा की थी कि यह निंदा अर्थवाद है। निंदा अर्थवाद अर्थात ऐसा किसी को न करना चाहिए। एक के करने का प्रभाव दूसरे पर नहीं होता, एक का फल दूसरे को नहीं मिलता। जिसका कर्म है फल तो उसी को मिलेगा। और यहाँ पर भी यदि पिता ने दोष किया है तो पिता को ही फल मिलेगा, शूद्रता उसको मिलेगी। पर जब सा अन्वय कहते हैं तो इससे तात्पर्य दो प्रकार से लेते हैं। एक तो ये अत्यंत निंदित है, बहुत बढ़ा चढ़ा के निंदा की जा रही है, इसलिए की जा रही है ताकि आप इसे बहुत घृणित कार्य समझ के ऐसी गलती कभी ना करें। और दूसरा इस प्रकार से समझना है कि यदि परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति यदि शूद्र बन गया तो वह अपने बालकों को पढ़ने पढ़ाने की ओर प्रेरित कैसे करेगा? अथवा कहेगा भी तो उसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसे किसी व्यक्ति में कोई दुर्गुण हो और अपनी संतान से कहे आप इस दुर्गुण में मत फंसना। वो कहेंगे स्वयं तो ये बुराई करता है और हमें बचाना चाहता है। तो जैसा वहाँ है ना, वैसा ही प्रभाव होता है। और जो आपने एक दो नाम लिए तो आपको आश्चर्य होगा, ये नाम तो बहुत प्राचीन समय के, नए तो है नहीं ना। तो यूँ समझिए ये एक दो नाम जो आपने लिए ये नियम के अपवाद हैं, इसीलिए अपवाद याद रह जाते हैं। और इतने पुराने सालों के, पुरानी कथाओं के बाद नए नाम आपको याद ही नहीं, कोई आजकल की बातें याद ही नहीं है ना। इसके भी अतिरिक्त और बात सुनिए, हमको वास्तव में नहीं पता है कि ये घटनाएं सत्य हैं अथवा केवल पुराणों में अवतारों को सिद्ध करने के लिए बनाई गई। क्योंकि जैसे ही हिरण्यकश्यप की, भक्त प्रहलाद की कथा आएगी तो नृसिंह अवतार भी आएगा, जो कभी भी सृष्टि क्रम से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे में यह कहना कि भाई ये घटना सत्य है, वो सचमुच ऐसा हुआ था, थोड़ा सा ज्यादती है। पर मैं आपको एक और रोचक तथ्य भी बता देता हूँ। इसी पुस्तक के एकादश समुल्लास में प्रहलाद की चर्चा आएगी और वहाँ स्वामी जी महाराज उसको अभ्युपगम सिद्धांत से कुछ काल के लिए सत्य मान कर के, चलिए ठीक है मान लेते हैं सत्य है, और उससे संबंधित भी कोई सिद्धांत उपस्थित करेंगे। तो मान लीजिए उसको देख के आपके मन में, देखो स्वामी जी ने मान रखा है कि प्रहलाद था, चलो मान लेते हैं था, तो जो मैंने पहला उत्तर दिया कि वह अपवाद रूप में उपस्थित होगा, नियम रूप में नहीं।
और लोगों के लिए मानने की चीज़ नियम है, अपवाद मानने की चीज़ नहीं होती। यदि होता भी है और मान भी लिया जाए तो ये कोई नियम नहीं है। नियम यह ही है कि यदि वेद को छोड़कर अन्य जगह परिश्रम करेंगे तो शूद्रता को प्राप्त होंगे। कोई शूद्र परिवार में उत्पन्न हुआ, एक व्यक्ति तो वो था जिसने वेद पढ़ा और पढ़ के आचरण नहीं किया, इसलिए शूद्र बन गया और उसका परिवार शूद्र हो गया। दूसरा ऐसा है जो पहले से ही शूद्र है, बहुत प्रयास करने से पढ़ ही नहीं सका, तो उसकी संतान भी तो शूद्र ही बननी है ना। लेकिन वहाँ आचार्यों का परिश्रम, संतान का पुरुषार्थ, वह सब उसको शूद्रता से छुड़ा सकते हैं। तो यूँ समझिए, सामान्य नियम ऐसा हुआ कि शूद्र माता पिता अपने संतानों को ब्राह्मण बनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, या तो विशेष रूप से प्रेरित नहीं कर सकते। सामान्य समाज के माहौल के अनुसार वो गुरुकुल चला जाए, उस पर आचार्यों की कृपा और वह स्वयं भी थोड़ा पुरुषार्थ कर ले, आदि कारणों से ब्राह्मण बन जाए तो बन जाए, नहीं तो सामान्य नियम से उसके शूद्र बनने में कोई भी बाधा नहीं है। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है जी? धन्यवाद जी। अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी। ब्राह्मण के अतिरिक्त जो तीन वर्ण हैं, क्या ये होना पाप है? ठीक है, हमारे सामने प्रश्न आया, क्या ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों वर्णों का होना पाप है? इसको सामान्य नियम से समझते हैं। कक्षा में प्रथम आने के अतिरिक्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान पर आना क्या पाप है? अब ये हंसते हैं। जैसे ये पाप नहीं है, ठीक इसी प्रकार से अन्य वर्णों का होना पाप नहीं है, क्योंकि पाप और अधर्म वह है जिसको हटाया जाता है। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को हटाया नहीं जाता, इनमें से कोई भी घृणित नहीं है। आप ये समझिए, समाज के अंदर शूद्र के नाम से घृणा फैलाई जाती है। हमने भी ऊपर के श्लोक में कहा कि वह शूद्र हो जाता है। शूद्र का मतलब है अविद्या का स्थान, और यदि आपको विद्या नहीं होगी, केवल अविद्या होगी, तो उससे होगा क्या? ज्ञान न होने से आप पदार्थों का यथा तथा उपयोग करेंगे, अपनी मन मर्जी यदृच्छा से चलेंगे। ठीक ठीक यथा योग्य व्यवहार न होने से सुख को प्राप्त ना कर सकेंगे, तो दुख में गिरना ये श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता। इस हेतु से शूद्र को ये कहा जाता है कि ये निम्न है, अधूरा है, और जैसी निंदा अधूरे की है, इसका ये मतलब नहीं है कि अधूरा है तो इसको हटा के फेंक दो। अधूरे को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है, मात्र इतना ही शूद्र अन्य वर्णों से निम्न है, अन्य उसमें कुछ भी भेद, कुछ भी निंदा की बात नहीं है। ठीक है? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 50 पर संस्कृत के अंश में हम पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर कुशलान न प्रमदितव्यम, जो संस्कृत का बड़ा सा अंश है, उसकी तीसरी पंक्ति तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के अंतिम पद से प्रारंभ करना है, और उसका आर्य भाषा का अनुवाद 51 पृष्ठ संख्या पर 5वीं पंक्ति के लगभग अंत के पास से है। तो जैसी शैली कल थी, एक अंगुली अपने हाथ की संस्कृत अंश पर लगाइए, एक हिंदी पर, ताकि मिलान करके अर्थों का ग्रहण ठीक ठीक हो। यहाँ कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन, इन दो चीज़ों में प्रमाद न करना चाहिए। यूँ समझिए, अनेक बार ये चर्चा आ चुकी कि स्वयं तो पढ़ना चाहिए ही, पर दूसरों को प्रवचन के माध्यम से पढ़ाना भी चाहिए। और प्रमाद शब्द को हमने पिछली कक्षा में देखा था कि किसी प्रकार की लापरवाही न करनी चाहिए, अर्थात पूर्ण परीक्षा, सजगता के साथ, मानसिक एकाग्रता के साथ यह कार्य करने चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, अर्थात निरंतरता से करना है, और प्रमाद के कारण इसमें कोई ढील, कोई लापरवाही नहीं करनी। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, सामान्य अर्थ होगा देव कार्यों में और पितृ कार्यों में प्रमाद न करना चाहिए। आर्य भाषा में इसको ही खोल के समझाते हैं, देव यानी विद्वान, उसी को ही खोला, और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत करें। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये शब्द सेवा जो है ये सदा एक दूसरे शब्द से जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं शुश्रूषा। तो सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा है सुनने की इच्छा,
हम जब भी सेवा करते हैं अपने से बड़ों की तो उनसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं। तो कोई कहे कि यदि कोई न सुना सकता हो तो सेवा न करें क्या? तो ध्यान दीजिए, इसके संबंध में स्वामी जी महाराज व्यवहार भानु में कुछ चर्चा करते हैं और वो चर्चा के क्रम में कहते हैं कि यदि कोई माता पिता योग्य न भी हो तो भी विद्यार्थियों का अथवा बालकों का संतान का कर्तव्य है सुसंतान उनको कहे कि तुमने हमको उत्पन्न किया, यह बहुत उपकार की बात है, इससे तुम चाहे कैसे भी हो तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे बालकपन में तुमने हमारी रक्षा और पालन पोषण किया, वैसे ही तुम्हें मृत्यु पर्यंत पालन पोषण और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो जब सेवा के साथ हम शुश्रूषा को जोड़ते हैं तो ये समझिए प्रेरित करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर ज्ञान प्राप्ति नहीं हो तब भी माता पिता के उपकारों के चलते उनकी सेवा करना कर्तव्य ही है। और ऐसे किसी भी कार्य में प्रमाद कभी भी न करना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं, कोई ढील नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवताओं की चर्चा की है। भव माने हो जा, तू ऐसा हो जा कि तेरे लिए माता देवता हो, अर्थात माता रूपी देवता वाला हो जा, मतलब तुझे माता को देवता मानना है। ठीक इसी प्रकार पिता, आचार्य और अतिथि के संबंध में भी जानना। सो आर्य भाषा में कहते हैं जैसे विद्वान का सत्कार करे, अर्थात शुश्रूषा की भावना से युक्त होता है, ज्ञान से आनंद होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान का सत्कार करता है, उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। तो विद्वान नाम देव का है, देव को विद्वान कहते हैं, विद्वान सो वही देवा, शतपथ ब्राह्मण का वचन है। तो बोले जैसे देवों के संबंध में विद्वानों के संबंध में व्यवहार करता है, वैसा ही माता पिता आचार्य और अतिथि के संबंध में करना। अब ये चारों विद्वान होने से देव वैसे भी हो सकते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हो तो भी मानने हैं क्योंकि इन्होंने बहुत उपकार किए हैं। यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानी माने जो, अनवद्यानि, अवद्य कहते हैं पाप को, तो अनवद्यानि जो पाप नहीं है, पाप से इतर अर्थात बड़े अच्छे हैं, पुण्य के काम हैं, कर्माणि ऐसे जो काम हैं, तानि वे सेवितव्यानि सेवन करने हैं, नो इतराणि उनसे भिन्न नहीं। इसी को आर्य भाषा में समझाते हैं जो अनिंदित अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य भाषण आदि को किया कर, और उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। तो कोई भी पाप तो बिल्कुल नहीं करना, और पुण्य वाले सदा सेवन करने ही करने, वे छोड़ने नहीं। अब इसके आगे एक बड़ी विशेष बात है। आचार्य जब ये शिष्य को उपदेश कर रहा है तो उसको पता है कि पूर्ण तो मैं भी नहीं हूँ, केवल परमेश्वर होता है, तो मेरे अंदर भी कुछ कमियां त्रुटियां होंगी, दोष होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत अच्छा मानता हुआ मेरा शिष्य भी इन दोषों से युक्त हो जाए। तो उपदेश करता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। यानी अस्माकम जो हमारे सुचरितानि अच्छे चरित्र हैं, अच्छे आचरण हैं, अच्छे कर्म हैं, तानि वे ही त्वया उपास्यानि तेरे द्वारा उपासना के अर्थात स्वीकार करने के योग्य हैं, नो इतराणि दूसरे नहीं। अर्थात हम में भी कोई दुर्गुण हो, दोष हो तो उसका भी तुझे त्याग करना है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। तो बड़ी स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ अभिमान की बिल्कुल रहितता है, राहित्य है, अभिमान है ही नहीं। ईमानदारी से स्वीकार करता है दुर्गुण तो मेरे में भी हैं, और है तो तुझे वो नहीं पकड़ने हैं, और जितने सद्गुण हैं जिसकी मैं बार बार चर्चा और प्रेरणा करता हूँ वह ही तुझे ग्रहण करने हैं। आगे कहते हैं ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम। ये के च जो कोई, च माने और, ये के च और जो कोई, अस्मत् हम में से, श्रेयांसो ब्राह्मणा बड़े ही श्रेयस्कर, बड़े ही प्रशंसनीय ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, तेषाम उनको, त्वया तेरे द्वारा, आसनेन आसन आदि देकर, सम्मान पूर्वक सत्कार पूर्वक, प्रश्वसितव्यम
उनका सम्मान सत्कार करना, उनसे विद्या का ग्रहण करना योग्य है। आर्य भाषा में कहते हैं जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। प्रश्वसितव्यम का एक अर्थ यहाँ पर विश्वास करना किया है। अब यह विश्वास की चर्चा इसलिए की है क्योंकि उन पर विश्वास करेगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसी का आचरण करेगा निश्चय के होने से। तो प्रश्वसितव्यम, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनका विश्वास करना। अब इसके आगे का जो अंश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 6 प्रकार से दान की महत्ता बताई है और देना कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा के द्वारा देना चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं श्रद्धा से देना। फिर कहते हैं अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा हो तो भी देना चाहिए, दान देने की कोई मनाही नहीं है। तो आर्य भाषा में कहा अश्रद्धा से देना, श्रद्धा नहीं है पर उचित है, योग्य है तो अवश्य देना। श्रिया देयम, श्री कहते हैं शोभा को, अर्थात सुंदरता से युक्त होके तो बड़ा शोभायमान होगा देने से, इस बात का विचार करके देना चाहिए। आर्य भाषा में भी कहा शोभा से देना, ऐसा देना कि देता हुआ भी अच्छा लगे, बुरा ना लगे कि भाई रोज हींक के दे रहा है, संकोच करके दे रहा है। 100 रुपये देने तो सोचता है 50 ही दे दूं, क्या काम चल जाए। तो ऐसा नहीं, शोभा से देना अर्थात देता हुआ भी अच्छा लगे, प्रसन्नता के साथ उपस्थित करके। ये नहीं कि आपने तो जबरदस्ती कर ली मेरे से, ऐसा नहीं, अपनी प्रसन्नता से और इतना अच्छा दे कि देने वाला देखे तो लगे कि हाँ बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। ह्रिया देयम, ह्री कहते हैं लज्जा को, शर्म संकोच से। कई बार हम समाज के दबाव में देते हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे, सब दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार लज्जा से भी दान दिया जाना चाहिए। आर्य भाषा में भी कहा लज्जा से देना। भिया देयम, भी कहते हैं भय को, भयभीत होकर भी देना चाहिए। देने योग्य स्थान हो, देने का आपके पास अवसर हो, अनुकूलता हो और आप देना न चाहते हो तो भय से भी देना चाहिए कि नहीं दूंगा तो भी हानि होगी। भय भी कई प्रकार का होता है। एक भय ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा तो कोई आपके साथ चोरी हो जाए, इस भय से दे दीजिए। प्रशासन शासन छीन लेगा, जैसे कर न देने पर राजदंड से ले लिया जाता है, इस भय से कि पहले ही दे दो, क्यों बेकार में कष्ट पाया। आदि आदि जितने भी प्रकार के भय संभव हों उनका विचार करके भी योग्य देने योग्य पदार्थों को, योग्य पात्रों को सदा दिया जाना चाहिए। आर्य भाषा में कहा भय से देना और सबसे अंत में कहा संविदा देयम। संविदा कहते हैं अनुबंध को, शर्त को, कॉन्ट्रैक्ट, लेने देने के व्यापार से देना। मैं तेरे को ये देता हूँ, तू मेरे को ये देना, तो उसी को आर्य भाषा में कहा। और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक कि तू मुझे ये देना, मैं तुझे ये दे दूंगा। प्रतिज्ञा, अदले बदले में जनाना। तो शिक्षा के संबंध में भी ऐसा चलता है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी शास्त्र में श्रद्धा है, वो श्रद्धा से देते हैं। कई ऐसे हैं बोले पढ़ लिया और करे भी क्या, श्रद्धा तो है नहीं पर चलो कोई पूछता है तो बता दो, वे बेचारे अश्रद्धा से दे देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि चलो समाज में है, अब पढ़ लिया, अब लोग कहेंगे आपने स्वयं पढ़ लिया, किसी को पढ़ा दो, इस लज्जा से दे देते हैं। कोई प्रशासन के भय से, समाज के भय से पढ़ा देता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ा तो दूंगा, फीस लूँगा, जिसे आजकल की भाषा में आप ट्यूशन कहते हैं। विद्यालय में तो जो हो ही रहा है ठीक है, लेकिन मैं बाहर से भी कुछ लूँगा और फिर बता दूंगा। तो सब प्रकार से यहाँ पर देना, ये केवल विद्या ही नहीं है, ये दान के संबंध में है, क्योंकि विद्या तो आचार्य दे चुका है। उस विद्यार्थी को कह रहा है तुझे भी आगे देना है, तू चाहे देना चाहे विद्या देना, किसी भी प्रकार से देना, तू धन देना चाहे धन देना, कोई अन्य सामग्री देना चाहे देना, पर देने से रुकना नहीं, देने की आदत बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि देना सत्पात्र को, सुयोग्य पात्र को, पर देना जरूर है। आगे कहते हैं अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। अथ माने इसके बाद, यानी इतना सब तुझे सिखा दिया, पूरा पढ़ा दिया और जाते समय का मुख्य उपदेश भी कर दिया, फिर से याद दिला दिया संक्षेप में सारा। और इसके बाद भी यदि ते, तुझे कर्म विचिकित्सा, विचिकित्सा कहते हैं संशय को। अपने लोग समझते हैं कि चिकित्सक बड़ा निश्चिंत होकर जानते और करते हैं, तो यूँ समझिए ये संशय है और सभी चिकित्सक पहले संशय करते हैं फिर समाधान करते हैं। आप कोई समस्या लेकर जाए भी तो पूछते हैं क्या खाया था, क्या किया था, कैसे हो गया, आदि आदि अनेक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्नों का नाम ही चिकित्सा है, क्योंकि प्रश्नों में ही उनके उत्तर छिपे होते हैं।
कारण तक पहुंच जाते हैं, कारण को हटा देना यही एक समाधान है। तो विचिकित्सा का अर्थ है संशय। तुझे किसी कर्म की विचिकित्सा है, समझ नहीं आ रहा ये काम करूं कि न करूं, संशय है कर्म में। वह वृत्त विचिकित्सा, वृत्त कहते हैं व्यवहार को, किसी व्यवहार के संबंध में संशय हो जाए कि ऐसा व्यवहार करूं कि नहीं करूं। वा स्यात्, जब ऐसा हो, ये तत्र ब्राह्मणाः, जो वहां पर ब्राह्मण अर्थात विद्वान लोग हों। और विद्वान कैसे हों? समदर्शिनो, अच्छी प्रकार से देखने वाले। अब यह देखने का तात्पर्य उनकी आंख अच्छी हो ऐसा नहीं है, उनकी ज्ञान नेत्र बुद्धि बड़ी सूक्ष्म हो, वो सब परिस्थितियों को आर पार देख सकते हो और शास्त्रों को अच्छे से जानने वाले हो, उसका नाम है समदर्शी। समदर्शी का एक और अर्थ भी होता है सबको समान देखने वाले। तो यहाँ समानता से ये तात्पर्य नहीं है कि बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बराबर देख लेगा, ऐसा नहीं। समदर्शी का अर्थ है यथा योग्य, ठीक ठीक देखने वाले। उन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता, वे प्रभावित नहीं होते कि मैं ब्राह्मण को देखता हूँ या क्षत्रिय को देखता हूँ, अपितु मनुष्य को देखता हूँ और किसी मनुष्य के लिए इस परिस्थिति में क्या करना योग्य है। वह मनुष्य ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के लिए क्या करना योग्य होगा, क्षत्रिय है तो उसके लिए क्या करना, अथवा वैश्य शूद्र के लिए भी इसी प्रकार। तो यथा योग्य देखने वाले समदर्शी हैं, जो इस प्रकार के समदर्शी विद्वान ब्राह्मण लोग हों। और उनकी कुछ विशेषताएं और गिना रहे हैं। पता कैसे चलेगा ये ब्राह्मण ऐसे हैं? तो बोले युक्ता आयुक्ता, पुस्तकों में अयुक्ता छपा है, लेकिन जहाँ का ये उद्धरण है तैत्तिरीय उपनिषद का, वहाँ मूल में आयुक्ता पाठ है। और आयुक्ता और अयुक्ता से अर्थ में कुछ भी भेद नहीं होता। अब भेद नहीं होता, इसीलिए जो पाठ मूल में हो वैसा कर लेना चाहिए। तो युक्ता, युक्त सीधा सीधा अर्थ है जुड़े हुए, और अयुक्ता या आयुक्ता इसका अर्थ होगा जो नहीं जुड़े हुए। अब ये परस्पर विरोधी बातें लगती हैं, पर जैसे आप आर्य भाषा में देखेंगे फिर लगेगा आप ठीक है। तो मोटे तौर पर समझिए, धर्म से जुड़े हुए और अधर्म से छूटे हुए। तो धर्म में युक्त और अधर्म से अयुक्त। अलुक्षा, लुक्ष कहते हैं लोभी को, जो अधिक चाहता है, बिना मूल्य दिए चाहता है। और ये कहा अलुक्षा, जो लोभी नहीं हो, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा काम होगा तो ही करूंगा, इस प्रकार वाले नहीं होने चाहिए ये ब्राह्मण। धर्म कामाः, धर्म की कामना करने वाले, धर्म को चाहने वाले, सदा ऐसा चाहते हो कि धर्म बढ़े। स्युर, जो इस प्रकार के हों। यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा वे वहाँ बरतें, अर्थात जैसा व्यवहार वे उस विषय में करें। जिस कर्म में तुझे संशय हुआ, जिस व्यवहार में हुआ, ये देख ले कि ऐसे ब्राह्मण लोग उस कर्म के विषय में और व्यवहार में क्या करते हैं। तुझे उनका अनुकरण नहीं करना है, बस नकल मार लेना और कोई भी बात नहीं, आसान एकदम। तो कहते हैं यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा व्यवहार वे वहाँ करें, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही वहाँ पर व्यवहार कर लेना, उनसे जान लेना, सीख लेना। तुम ऐसा करते हो मैं भी ऐसा ही कर दूंगा। इसको आर्य भाषा में देखिए तो कहते हैं, जब कभी तुझको कर्म व शील, शील यानी स्वभाव, व्यवहार, आदत, तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी, योगी शब्द का अर्थ समझिएगा, परामर्श से कुशल, कुशल अर्थात अत्यंत योग्य। कैसे योग्य? जो परामर्श करने वाले हैं। ये परामर्श का शब्द का विचार कीजिए, अर्थात तर्क और वितर्क से निर्णय निकालने वाले। तर्क शास्त्र के संबंध में एक बात ध्यान रखनी चाहिए हम सबको। एक तर्क होता है जो वेद शास्त्र का विरोधी नहीं होता, अर्थात शास्त्र के अनुकूल होता है, वो तो है सुतर्क। और एक तर्क ऐसा होता है जिसे शुष्क तर्क कहते हैं, वो शास्त्र का विरोधी होता है, अर्थात उसको यदि आप ठीक से परीक्षा करेंगे तो जान जाएंगे ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। तो यहाँ पर जो ये चर्चा है कि परामर्श से कुशल या परामर्श देने में कुशल, जैसे जो योगी हैं अर्थात पक्षपात रहित हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति पक्षपात कब नहीं करेगा? तो यूँ समझिए, जब दोनों पक्षों को अच्छी प्रकार देखेगा तब पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसकी भूमिका में। वहाँ कहा था मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है। और पक्षपात कब करता है? हठ से, दुराग्रह से, अविद्या से, प्रयोजन की सिद्धि से, इन कारणों से करता है। तो इन कारणों से तो हटे हुए हैं क्योंकि योगी लोग हैं। परामर्श में कुशल हैं, क्यों? क्योंकि पक्षपात करते नहीं हैं, सत्य सत्य को ठीक ठीक जानते हैं।
तो ऐसा व्यक्ति परामर्श यानी शास्त्र से युक्त सुतर्क के द्वारा परामर्श देगा, परीक्षण करेगा और निर्णय निकालेगा। इसके आगे जो कहा था आयुक्ता अर्थात अयोगी, युक्त से ठीक उल्टा। तो अयोगी क्या होता है? जो कर्म और सदाचार में लगे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले का संबंध ज्ञान से बनाया था और दूसरे वाले का संबंध कर्म और आचरण से, सदाचार से बनाया है और उनको अयोगी कहा। इसी तरह की एक और चर्चा स्वामी जी के ग्रंथों में आप देखेंगे। वो क्या कहेंगे? बोले विद्या और अविद्या दो चीज़ें हैं और विद्या अविद्या जो दो चीज़ें हैं उन दोनों के विभाग करके कहेंगे, बोले ज्ञान का नाम तो विद्या और कर्म और उपासना का नाम अविद्या। तो अपने लोग तीन चीज़ें जानते हैं ना, ज्ञान कर्म उपासना, ये चारों वेदों के विषय हैं। इसी को ही ऋक यजु साम नाम से भी अपने समझते हैं। ऋक माने ज्ञान, यजु माने कर्म, साम माने उपासना। तो तीन प्रकार का वेद चार पुस्तकों में है, अर्थात कुल वेदों की संख्या चार, पर वे हैं तीन प्रकार के। यूं मूल वेद वेद की दृष्टि से तो एक ही है। तो यहाँ यूं समझिए कि कर्म और उपासना ये ज्ञान के पूरक तो हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन वहाँ कहा ज्ञान तो विद्या है और कर्म और उपासना अविद्या। तो ज्ञान की तुलना में अविद्या है, अर्थात आप कर्म तो कर रहे हो पर जान कुछ भी ना रहे हो तो वह कर्म व्यर्थ है। आप उपासना करने का प्रयत्न तो कर रहे हो लेकिन आपको जान ही कुछ नहीं हो रहा तो वह उपासना की विधि भी व्यर्थ है। तो आप सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हो तो दोनों ही दशाओं में कर्म और उपासना से भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ठीक बनेगा, नहीं तो दोनों की दोनों अविद्या है। अच्छा, एक और दृष्टिकोण से विचार कीजिए। ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें तो कोई संशय है नहीं, और जो ज्ञान नहीं है उसको क्या कहते हैं? उसको अज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान से अतिरिक्त कर्म और उपासना अपने आप ही अज्ञान बन जाएंगे ना। तो ठीक उसी शैली से कहा गया, अब कर्म और उपासना गलत चीज़ें नहीं हैं, करना अवश्य है, लेकिन इन दोनों की तुलना में ज्ञान की महत्ता अधिक है। इस बात का विचार करके उनको अविद्या कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ योगी और अयोगी की चर्चा की है। योगी जो ज्ञान से संबंधित परामर्श में कुशल है और अयोगी जो कर्म में और सदाचार में लगे हुए हैं, कर्म और उपासना वाले लोग हैं। ऐसे आर्द्र चित्त, जिनका मन बहुत नम्र हो, नरम हो, आर्द्र हो, अर्थात रूक्ष नहीं है, वो सूखे नहीं हैं, उनके हृदय में भाव हैं। धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें वैसे तू भी उसमें वर्ता कर। आगे संस्कृत भाषा में कहते हैं एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एततनु। जी, ये अनुक्षा का अर्थ आपने दोनों भी नहीं है वो बता दा जी, लेकिन आप इस समय आदर्शित लिखा है। जी ठीक लिखा है। इसको ऐसा समझिए, आपका प्रश्न आया कि लुक्ष, लुक्ष माने लोभी। अब लोभी जो नहीं हो वो अलुक्ष, तो उसको आर्द्र चित्त से कैसे कहा? तो यूँ समझिए, जो लोभी है वो तो अपने लिए चाहता है और जब अपने लिए नहीं मिलेगा तो दूसरे को भी नहीं देगा। अब यहाँ पर का आर्द्र चित्त नरम हृदय वाले, भावना वाले हैं, इसीलिए अपने लिए नहीं मिलेगा तो भी दूसरे का भला चाहेंगे। शब्द मात्र का भेद है, भाव में कुछ भी अंतर नहीं हुआ है। लोभी व्यक्ति को हम कहते हैं बड़ा निर्दयी है, अपना लालच छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आर्द्र चित्त होगा कि उसका हृदय पिघल गया, अपना लाभ न देखते हुए भी उसने हमारी सहायता की, तो भाव दोनों का एक ही बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ जब संस्कृत में कहा एष आदेश, यह आदेश है, एक प्रकार की अंतिम आज्ञा है गुरु की ओर से कि ठीक है भाई, घर जा रहा है तो सिखा दिया और ये मेरा आदेश है। अपने यहाँ भी व्यवहार में चलता है ना, जब किसी के यहाँ से चलते हैं तो और कोई आज्ञा हो तो कहिए, कुछ आदेश, कुछ कहना सुनना हो तो गुरु कह रहा है ये अंतिम कहे सुन रहा हूँ, ये ही आदेश था। ऐसा उपदेश, यही मेरा उपदेश है, इसे मेरी आज्ञा मान ले या मेरा सुझाव मान ले, दोनों यही हैं। ऐसा वेदोपनिषद, यह ही वेद की उपनिषद है। उपनिषद कहते हैं रहस्य को, अर्थात वेद का सार, वेद का रहस्य। तो ये जितनी शिक्षा दे रहा हूँ ना, बोले यही है सारी वेद की शिक्षा भी। एतत् अनुशासनम, यही मेरा अनुशासन है, यही मैंने तुझे सिखाया, यही मेरी शिक्षा है। एवं उपासितव्यम,
इस प्रकार ही उपासना करनी, अर्थात तेरे को इसी को मानना चाहिए। और एवं उच एतत् उपास्यम, इसी प्रकार उपासना करके ऐसे ही उपास्य को जो इस प्रकार से प्रकट हो उसी का ही स्वीकार करना चाहिए। ये शिक्षा उपासना के योग्य है, अर्थात तेरे को अपने पास रखनी शिक्षा और इस शिक्षा के ऊपर ही तेरे को आचरण करना। सो आर्य भाषा में कैसे कहते हैं, यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद अर्थात सार रहस्य और यही शिक्षा है। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। तो आप देखेंगे इस भाषा के अंदर सैद्धांतिक दृढ़ता है, किसी भी प्रकार की ढील नहीं रखी गई, कोई अपने आप में कमी नहीं रखी गई, त्रुटि नहीं है। मतलब इससे बढ़कर आदेश और उपदेश हो भी नहीं सकता। सीधा सीधा संकेत भी कर दिया तुझे क्या करना है और ये भी कह दिया क्या नहीं करना है, और फिर ये भी कह दिया सब कुछ सिखाने के बाद भी कहीं अटक जाए, संशय हो जाए तो किससे जान लेना। तो इससे आगे कुछ बात बताने के लिए बचती भी नहीं है। सारे संसार का ज्ञान संक्षिप्त से शब्दों में ये उपनिषद के ऋषियों की विशेषता है। तैत्तिरीय उपनिषद का ये उद्धरण है। यद्यपि वहाँ उपनिषद में इस उद्धरण में कुछ पंक्तियाँ और भी हैं जो यहाँ छोड़ दी गई हैं, अर्थात प्रसंग से कुछ का ग्रहण किया है, कुछ को छोड़ भी दिया है। आपकी यदि अधिक इच्छा हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली का ये प्रकरण है, उसके अंदर यह सारा उपदेश मिल जाएगा। ऐसा का ऐसा भी मिलेगा और जो अंश छूट गया है वो भी मिलेगा। वो जो अंश छूट गया है वो इसका पूरक अंश ही है, इससे अलग भिन्न नहीं है। जो इसमें कुछ एक आधा लगता हो कि ये भी कह देते तो वैसा ही उसमें और मिलेगा। हाँ जी, भूतई ही न प्रमदितव्यम, ये भूतई ही ना, ये इसमें क्या है इसमें? जी देखिए, ये जो शब्द आपने बोला ये वही अंश है जो यहाँ ग्रंथ में नहीं लिखा गया है और उपनिषद में है। ये शब्द भूतई नहीं है, ये शब्द है भूत्यई। ये चतुर्थी, हाँ जी, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है भूति शब्द का। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, समृद्धि को। तो भूत्यई समृद्धि के लिए न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सब प्रकार के ऐश्वर्य को बढ़ाने का उपयोग करना चाहिए। तो ये उपनिषद का वहाँ का वाक्य है। सो आप उपनिषद में देखेंगे, उसकी चर्चा होगी, तब इसका विचार करेंगे। अभी यहाँ तक हमने देख लिया कि किस प्रकार ये शिक्षा दी गई, आचार्य को कैसी शिक्षा करनी योग्य है और किस प्रकार विद्यार्थी को सुशिक्षित सुपठित दोनों बनाना चाहिए। शिक्षा मतलब अनुशासन में रखना और पठित यानी ज्ञान का उसमें प्रसार कर देना। अब ये सारी चर्चाएं चूंकि ये तृतीय समुल्लास है और पठन पाठन की विद्या से संबंधित है, इसलिए बताया जा रहा है कि मूल लक्ष्य आपकी पकड़ में सदा बना रहे। इसके आगे भी मनुस्मृति का एक श्लोक रखते हैं, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। ये बहुत गंभीर मनोविज्ञान का श्लोक है। अपने लोग लोक में निष्काम शब्द को इतने हल्के में प्रयोग करते हैं और ऐसा सोचते हैं मैं तो बड़ा निष्काम करता हूँ। अब यह स्वामी जी महाराज उनकी सबकी पोल खोल रहे हैं और यह उदाहरण लिया है मनुस्मृति से। महर्षि मनु मानते हैं अकामस्य, जिसकी कोई कामना ही नहीं हो, जो निष्काम हो, ऐसे व्यक्ति की क्रिया काचित, कोई भी क्रिया दृश्यते न, दिखाई नहीं देती, अर्थात बिना कामना के तो कोई क्रिया होती ही नहीं। यह माने इस लोक में करहिचित, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी क्रिया भी आप करेंगे, आप सांस लेते हैं, पलक झपकते हैं, लेटे लेटे सोते सोते करवटी बदल लेते हैं, ये सब क्रियाएं भी कामना से युक्त हैं। आप निष्काम होंगे ही कैसे? तो कहते हैं अकामस्य क्रिया, निष्काम की, बिना कामना वाले की क्रिया, काचित कोई भी क्रिया, दृश्यते न, दिखाई नहीं देती, यह इस लोक में करहिचित, किसी भी प्रकार की, यद यद ही कुरुते, जो जो भी निश्चय से करता है, किंचित कुछ भी करे, तत् तत् वह वह कामस्य चेष्टितम, कामना वाले की चेष्टा है, अर्थात कामना से ही चेष्टा करता है। तो ये कहना ही बिल्कुल झूठ हो जाएगा कि साहब निष्काम कर्म करता है। यद्यपि स्वामी जी महाराज इसका रहस्य थोड़ा खोलेंगे आगे, पर यहाँ ये सुन के पता चल जाना चाहिए कि जो लोग कहते हो बड़ा निष्काम कर्म करता है तो वो पकड़ में ऐसे आ जाएगा। आर्य भाषा में समझाते हैं, मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि
निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। पलक भी नहीं झपका सकता, खोल भी नहीं सकता, निष्काम है तो। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। अब बड़ी समस्या खड़ी होगी, फिर ये निष्काम करे कैसे? बिना निष्काम के मुक्ति नहीं होती, फिर निष्काम कैसे करें? ये तो हो ही नहीं सकते, जीवन निष्काम होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे तो भी पता चलेगा कैसे होता है। तो आगे भी मनुस्मृति के ही 2 श्लोक और उपस्थित किए। कहते हैं आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचारः, आचार यानी आचरण, सीधा अर्थ तो यही है, पर इसका अर्थ है सज्जनों का आचरण, सदाचार, शिष्टों का अर्थात ऋषियों का आचरण। परमो धर्मः, यह ही परम धर्म है। तो जैसा सज्जन लोग, शिष्ट लोग, आप्त लोग आचरण करते हैं, जैसा वेद में कहा गया है, उसका पालन करना ये परम धर्म है। ये परम धर्म कहाँ से पता चलता है? तो कहा श्रुति उक्तः, श्रुति में अर्थात वेद में कहा गया है। और दूसरा कहा स्मार्त एव च, स्मृति में कहा गया है। तो स्मृति ग्रंथ वो होते हैं जो श्रुति के आधार पर स्मृति से कहे जाते हैं। तो जैसे महर्षि मनु ने मनुस्मृति का निर्माण किया, वेद को जानते थे, आर पार जानते थे, और जैसा उन्होंने समझा उसके आधार पर एक ग्रंथ बनाया अपनी स्मृति के आधार पर, उसका नाम हुआ मनुस्मृति। तो कहते हैं कि ये जो सदाचार है ये परम धर्म है, ये वेदों में कहा गया है और स्मृति में भी वैसा ही कहा गया है। तस्मात्, इस हेतु से, अस्मिन् सदा युक्तः, इसमें सदा ही लगे रहना। और वो भी कैसे? नित्यम। अब यहाँ 2 अर्थों को देखिए, एक इन्होंने सदा कहा और एक इन्होंने नित्यम कहा। दोनों का अर्थ तो एक जैसा है ना, नित्य का अर्थ भी सदा ही होता है। तो शास्त्र की ये विशेषता है, यदि एक अर्थ को कहने वाले 2 शब्द आ जाएं तो उस एक शब्द से कोई भिन्न अर्थ लेना होता है। तो सदा का अर्थ होगा सब काल में, और नित्यम का अर्थ होगा निरंतरता से। ऐसा नहीं कि मिलावट के साथ कर रहा हो, कह रहा है जी कर तो सब काल में रहा हूं पर थोड़ी थोड़ी मिलावट है। बोले मिलावट नहीं चाहिए, नित्य चाहिए, निरंतरता। नित्य शब्द में भी भेद समझिए। नित्य 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सनातन नित्य है। कैसे साहब? बोले जी ईश्वर नित्य है, सदा रहेगा, कभी बदलता ही नहीं। जीवात्माएं, बोले वो भी नित्य है, वो भी सदा ही रहेंगी, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन एक नित्य होता है दीर्घ काल स्थायी, लंबे समय तक टिका रहने वाला। जैसे आप कैसे कहते हैं? बोले ये सदा हंसता ही रहता है। हम प्रयोग तो करते हैं भाषा में, पर सदा थोड़ी हंसता है, मतलब बहुत अधिक हंसता है, लंबे समय तक हंसता है, तो भी ये कह देते हैं कि सदा हंसता है। दूसरा कोई व्यक्ति आप कह देते हैं ये सदा खाता ही रहता है, तो भाई सोता भी तो होगा, पानी भी पीता होगा, वार्तालाप भी करता, तब कैसे खाएगा? पर चूंकि वह बहुत अधिक करता है, लंबे समय तक एक काम को करता है, तो दीर्घ काल स्थायी को भी नित्य नाम से कह दिया जाता है। निरंतरता से बहुत बार वो दिखता है, लगातार वो दिखता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा इस हेतु से, इसमें अर्थात वेद के कहे हुए और स्मृतियों के कहे हुए में सदा युक्तो, सदा लगा रहना, नित्यम निरंतरता से लगा रहना, स्यात् ऐसा होवे। कौन होवे? बोले आत्मवान द्विजः। जो व्यक्ति ऐसा है उस द्विज को आत्मवान, वो आत्मा को जानने वाला है। अच्छा, कह तो दिया आत्मा को जानने वाला, पर आत्मा भी 2 हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। और जिसने आत्मा को जान लिया वो साथ साथ ही परमात्मा को सदा जान लेता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वयं को जानते और परमात्मा को ना जानते हो। जिस दिन स्वयं को जान लेंगे तो परमात्मा को भी साथ ही जान लेंगे। तो बोले ऐसा ब्राह्मण आत्मा को जानने वाला हो जाता है। तो ये श्लोक हमने देखा, नीचे इसी कार्य भाषा का अर्थ लिखा है, बीच में एक दूसरा श्लोक है। आज के चूंकि कक्षा का समय समाप्ति पर है तो मैं केवल आर्य भाषा का अर्थ शीघ्रता से आपके लिए पढ़ देता हूँ, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। तो कहते हैं कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, यानी वेद के अनुसार जीवन यापन, इसीलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे, नित्य निरंतरता से इसमें लगा रहे। ऐसा व्यक्ति आत्मवान द्विज होता है या उसकी संज्ञा आत्मवान द्विज हो जाती है। तो आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में। ओ